100/100 केमिस्ट्री में आना, फिजिक्स में आना बहुत मैटर करता और मैं बताना चाहूँगा नवजीवन साइंस ग्रुप हमेशा से ही अपने फाउंडेशन को लेकर सजग रहा है। है। नवजीवन परिवार की जो पूरी टीम है, शिक्षकों की टीम है, वहाँ का मैनेजमेंट है, निश्चित रूप से इस खुशी में महत्वपूर्ण योगदान नवजीवन परिवार का ही मानना चाहिए। यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं आप? सामान्य परिवार के विद्यार्थी की इस लेवल की अगर सोच भी बनती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज और मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन जो सीरीज़ नवजीवन लेकर आ रहा है और बहुत ही प्रभावशाली सभी को लग रही है क्योंकि बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज हम इसी सीरीज़ में पहुँचे हैं लखदातार की नगरी खाटू श्याम जी के पास का एक छोटी सी ढाणी है, डहर की ढाणी। वहाँ का एक बालक नरेश सुंडा 11th क्लास में नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लेता है और 12th आरबीएससी में 97.40% लाकर पूरी ढाणी के अंदर एक खुशी का माहौल देता है, एक पूरे परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाता है। तो आज हमारे बीच पूरा परिवार एकत्रित है, आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग, दादा दादी सब पास में बैठे हुए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा नवजीवन साइंस स्कूल के एकेडमिक हेड डॉक्टर HR कुरी सर का कि जितने भी यहाँ पर नरेश के सगे संबंधी है उनका स्वागत और अभिनंदन साफा पहनाकर करेगा। का साफा पहनाकर स्वागत। और बड़े दादाजी उनका नारायण जी का भी स्वागत और अभिनंदन। नरेश जो कि हमारा कर्मवीर और बेटी सुनीता मामा जी है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। क्या बात है, आज कैसा लग रहा है? सभी साफे में नज़र आ रहे हैं, सभी के चेहरों पर आपने खुशी दी है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन नरेश आपसे पूछना चाहूँगा, 10th में आपके 85% और 12th में फिर आपके 97.40, तो इस ग्रोथ को आपने कैसे बढ़ाया? ये टीचर्स का साथ और मेरे मामा जी और मामी जी ने मेरे को प्रेरित किया और उससे मैं स्कूल के अंदर जो टीचर्स है, टेस्ट सीरीज है, उनके कारण हो गया। टेस्ट सीरीज का कारण ये चीज़ पॉसिबल हुआ है। तो आगे क्या करना चाहते हैं जब इतने अच्छे परसेंट आपने लेके आए हैं? यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं आप? और मैं बताना चाहूँगा नवजीवन साइंस ग्रुप हमेशा से ही अपने फाउंडेशन को लेकर सजग रहा है। आपने, मैं बताऊँ, IAS सोहन लाल जी निठारवाल, RAS हुक्मी चंदी रुलानिया, IPS विक्रम सिहाग जी, IPS रामकृष्ण जी और कई साइंटिस्ट जिसमें करणदीप जी हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर मेहनत की है और 11th से ही उन्होंने अपना बेस मजबूत किया और आज प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। पास में ही आपकी माताजी बैठी हुई हैं, मैं माताजी से पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है आज बेटे की इस उपलब्धि पर? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का दिल क्या कह रहा है? बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी हो रही है। चलिए सुनीता, आप भी नवजीवन में ही पढ़ाई की है आपने? यस सर। कौन कौन सी क्लासेस में? 8th से नवजीवन में हूँ। आप 8th से नवजीवन में ही हैं। तो आपके कितने परसेंट 12th में? 12th में 92। 92%। 10th में कितने? 88। 88। यहाँ पर भी ग्रोथ हुई है आपकी। और नवजीवन बेटियों के लिए कितना, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। टीचर्स वगैरह के लिए कुछ कहना चाहेंगी? टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे ही पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए मामा जी, गणपत जी से मैं बातचीत करना चाहूँगा। जी सर। सर, आज ये बेटे, इसने खुशी दी है नरेश ने, इस खुशी के बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से नरेश ने खुशी दी है और इसके लिए नवजीवन परिवार की जो पूरी टीम है, शिक्षकों की टीम है, वहाँ का मैनेजमेंट है, निश्चित रूप से इस खुशी में महत्वपूर्ण योगदान नवजीवन परिवार का ही मानना चाहूँगा मैं। जी सर। बच्चे की मेहनत अपने आप में बहुत मायने रखती है, हर विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है, बट जो एक मोटिवेशन, आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है, जैसा अभी नरेश ने बताया कि जो टेस्ट सीरीज़ का जो इनका शेड्यूल है वो काफ़ी बेहतरीन है और ये शुरू से ही बताता था इस प्रकार का कि ये अच्छी टेस्ट सीरीज है। और एक बार जैसे 11वीं क्लास में इसने बहुत अच्छा किया, हमने पूछा कि भाई तेरे को स्कूल से चेंज करने के बारे में इसे जानना चाहा, तो इसने नहीं कहा, भी 11वीं क्लास में मेरी जो
टीचर्स की मेहनत है काफ़ी अच्छी है। निश्चित रूप से मैं 12th यहीं से करूँगा तो अच्छे परिणाम निकलेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जी 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 सर, 10th में इसके परसेंट थे और उसके बाद ग्रोथ देखने को मिली हाँ, इस बच्चे की। अभी बताया ना कि 12% की ग्रोथ अपने आप में बहुत मायने, और सवाल 12% का नहीं है। जी सर। सवाल 85 से 97.40 तक ले जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये रखता है, जो बिल्कुल ऊपर सर। की जो 1% आधा % जो बढ़ती है वो भी बहुत बहुत मैटर करती है। जी 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 और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100/100 देना अपने आप में मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से टीचर्स की मेहनत बहुत हद तक इन्होंने इस लेवल पे लेके गए हैं। 100/100 केमिस्ट्री में आना, फिजिक्स में आना बहुत मैटर करता है। मैथ अलग सब्जेक्ट है, मैथ में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, बट केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में किया निश्चित रूप से इसके लिए पूरा नवजीवन परिवार जो है वो धन्यवाद का पात्र है। और मैं नवजीवन परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। जी सर। ऐसे होनहार विद्यार्थी जो गाँव से निकल करके आए, ऐसी प्रतिभाएं जो हैं इनको इस मुकाम तक ले जाना और फिर इसके मन में एक यूपीएससी के प्रति जुनून पैदा करना, ये सर, बहुत नींव वाली हाँ, बात ही है, बहुत 11th 12th में अगर बच्चे की नींव मजबूत हो निश्चित जाती है रूप से ये बेहतरीन, ऐसे सामान्य परिवार के विद्यार्थी की इस लेवल की अगर सोच भी बनती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी मामा जी, आपसे भी बात करना चाहूँगा। कैसा लगा जब आपने ये सुना कि 97.40% है, तो गांव में किस तरीके का माहौल था और आपके पास कैसे, क्या लोगों ने क्या कहा आपसे, आपके फ्रेंड सर्कल हमें बहुत खुशी हुई यह जानकर कि हमारे बच्चे ने 12th क्लास में 97.40% प्राप्त किए। यह बच्चा गांव में एक छोटे से स्कूल से 85% से 97.40% तक ये पहुंचा। हमें बहुत खुशी हुई और मैं नवजीवन परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया। जी नरेश, आपसे रूबरू होना चाहूँगा, तो ये जो आपकी सक्सेस है उसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं टीचर्स को और मेरे मामा जी और मामी जी को। चलिए, थैंक यू। हेमंत जी, आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगे आज की इस खुशी के पल पर? ये नवजीवन परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस नरेश को इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है जी। और इसे आगे के भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। ये यूपीएससी क्रैक करे, हम ऐसी भगवान से कामना करते हैं। दादाजी, सुरजाराम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस कर रहे हैं साहब, बच्चा खुशी हुई, माँ कभी बहुत खुशी हुई। मिठाई वगैरह बांटी? मिठाई बांटी, अर्थे साहब पधारिया और बच्चा की बहुत खुशी हुई माँ का। जी जी जी। नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया मानी, मान लो बहुत खुशी हुआ और मतलब कि परसों आगे बढ़िया काम हो। आज पौधे ने पूरा आपको साफा पहना दिया, देख लो, सबके एक सम्मान का प्रतीक है साफा। क्यों बढ़ाओगे? और बिल्कुल आपका मान सम्मान बढ़ा दिया पूरे गांव में। बहुत बढ़िया काम करो, बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुई जी। मामा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरीके का बच्चा रहा है ये आपकी नज़र में? शुरुआत से आप देखते आए हैं। शुरुआत से एक एवरेज बच्चे की तरह रहा। पिछले 2 साल में जी इसने अपनी मेहनत और विद्यालय परिवार का सहयोग, जी साथ के साथ जी मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जी, जी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इनको आगे बढ़ाने में। जी। और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मतलब एक बच्चा जो उसका शुरुआत से इतना मन नहीं लगता था पढ़ाई की ओर, लेकिन जब 11th में जब नवजीवन में आया तो बहुत उसने कुछ सीखा। तो ये आप एग्री करते हैं इस चीज़ को नरेश, कि आप शुरू से मेधावी नहीं थे लेकिन उसके बाद आपकी वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर आपको इस तरीके से मिला, क्योंकि एटमॉस्फेयर मिलना बहुत ज़रूरी होता है इस तरीके का। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवजीवन में आपने क्या सीखा? नवजीवन में पहली बात तो अनुशासन सीखा। वो तो यहाँ पे अनुशासन तरीके से पढ़ाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है पहले तो, फिर आगे का अध्ययन कराया जाता है। पूरा अनुशासित रहे हैं आप। तो आपका एक टाइम टेबल क्या रहता था? टाइम टेबल सुबह जल्दी उठना, फिर थोड़ी देर पढ़ना, फिर नहाना, फिर स्कूल में जाना, फिर स्कूल में जो भी डाउट हो उसको सोल्व कर लेना है, फिर पढ़ लेना। आगे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो ये है कि जो आपको अध्ययन करना है वो लगातार स्टडी करते रहना चाहिए उसमें। मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, ये नरेश का कहना है। और पूरा परिवार, आज इन्होंने एक खुशी का पल दिया इस पूरे परिवार को। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारा एक टारगेट है कि मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन बनाने का, कि हम ये चाहते हैं कि अगर एक भी बेटा या बेटी अगर इन वीडियोस से कुछ सीख ले तो हमारा
ये मकसद कामयाब हो जाएंगे इस मकसद में हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ बच्चा सीखे और मोटिवेट हो और आगे बढ़े। बस इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।